हेलो फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे स्लाइसिंग के बारे में। तो हम लोग पिछला भी लिस्ट के साथ स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो जो नहीं देखेंगे वो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे स्लाइसिंग का। तो थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ स्लाइसिंग होता क्या है जनरली। मान लीजिए डस्टर है, अगर कोई इसको टॉप पार्ट में या एंड पार्ट में या इन बिटवीन कहीं से भी अगर कोई काटना चाह रहे हो तो उसको काट सकता है। तो सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है स्लाइसिंग का। मान लीजिए टपल्स है, उसमें टपल्स में बहुत सारे एलिमेंट है। अगर कोई चाह रहे हो कि इन उस टपल्स का इन बिटवीन एलिमेंट को प्रिंट करना, तो उसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर कोई चाह रहे हो कि लास्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट करना, वो भी कर सकते हैं। लास्ट से स्टार्टिंग तक प्रिंट करना, वो भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग से एंडिंग तक प्रिंट करना चाह रहे हो, वो भी कर सकते हैं। तो वो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं स्लाइसिंग के बारे में। तो ये ट्रिपल वन है, तो हमें पता है कि जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हुआ। ये -9 -7 -6 -5 -4 -3 -2, एक सेकेंड, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, ये हुआ नेगेटिव का, है ना। तो अगर हम लोग ये हुआ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग बहुत जरूरी है। अगर इंडेक्सिंग के बारे में पता हो जाएगी तो हमें प्रिंट करना बहुत आसान पड़ जाएगा। तो मान लीजिए प्रिंट करना चाह रहे हैं हम लोग टपल्स 1 को, मान लीजिए 2 से लेकर 8 तक प्रिंट करना चाह रहे हैं। 8 तो एनडी है, 7 तक, है ना। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगी? 2 में क्या है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये आउटपुट आ जाएगी। क्योंकि एंडिंग को कंसीडर नहीं करते तो एंड से एक स्टेप पहले तक ही जाती है, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर कोई चाह रहा है कि स्टेप में प्रिंट हो, स्टेप 2 डिफाइन कर दे, तो ये आउटपुट आना चाहिए कि 2 में क्या अपना 6 है, 6 तो आएगी, ठीक है। इसके बाद अब बताइए क्या आएगी? 2 में आ गया 6, 7 तो आएगी नहीं क्योंकि स्टेप 2 है। फिर दूसरा स्टेप में ये 8 आया, 8 को प्रिंट करेंगे। फिर 9, 9 तो नहीं आएगी क्योंकि स्टेप 2 है, तो ये क्या आ जाएगी? 10। तो ये आउटपुट आ जाएगी स्टेप के साथ। तो स्टेप का एग्जांपल हम लोग देख लिए। स्टेप में जनरली क्या होता था कि हर एक स्टेप 2 सेकंड स्टेप को प्रिंट करें हम लोग। तो पहला स्टेप में मान लीजिए ये देखते हैं कि पहले 6 आ गया, 6 के बाद दूसरा स्टेप क्या आएगा? 7, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो प्रिंट नहीं होगी। दूसरा स्टेप में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, तो ये 8 को प्रिंट कर दिए। फिर देख रहे हैं 5 में क्या? 9 है, 9 को तो नहीं प्रिंट करेंगे क्योंकि स्टेप यहाँ 2 डिफाइन किया, तो इसको छोड़ के फिर दूसरा स्टेप में ये जा रहा है कि ये क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो उस 10 को हम लोग प्रिंट कर दिए। ये होता है स्टेप का। तो ये होता है स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। अगर कोई नेगेटिव वे में भी प्रिंट करवाना चाह रहे तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। ट्रिपल वन मान लीजिए -8 से लेकर -3 तक प्रिंट करवाना, तो आउटपुट इसका क्या आ जाएगी? -8 में क्या है? 11, 11 10 9, इसके बाद 8 7, -3 तो लेंगे नहीं क्योंकि -3 तक वो हो जाती है, तो इसीलिए लेंगे नहीं। वहां तक ये प्रिंट, ये अपना आउटपुट आ जाएगी नेगेटिव के साथ भी। तो आइए हम लोग देख लिए नेगेटिव के साथ भी हम लोग कैसे करते थे। तो थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं कि स्ट्रिंग वैल्यू के साथ हम लोग कैसे करते हैं स्लाइसिंग। मान लीजिए सेम एग्जांपल लेते हैं टपल 1। इसमें स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं बनवर गुलशन, है ना। स्ट्रिंग है तो सेम उसका भी 0 से स्टार्टिंग होगा। नेक्स्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका भी वही -30 -12 -11 -10 -9 लेकर -1 तक वो नेगेटिव इंडेक्स में जाएगी। उसी तरह सेम उसी तरह जो हम लोग उसके साथ कर देते हैं इंटीजर वैल्यू के साथ। अगर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हम लोग, मान लीजिए टपल 1 में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हम लोग 3 से लेकर 9 तक, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 3 में क्या है अपना? W है। इस वे में आउटपुट आएगी, हर एक कैरेक्टर आएगा अलग से आउटपुट। ये है R है,
उसके बाद जी है, उसके बाद यू है, उसके बाद एल है, एल 8 तक, यहीं तक जाएगी आउटपुट, है ना। क्योंकि 9 एंडिंग को एस कंसीडर नहीं करते तो वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग नेगेटिव वे में भी प्रिंट करना चाह रहे हैं तो नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ दे के जहां से स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं एंडिंग करना चाह रहे हैं वहां तक हम लोग जाके हम लोग कर सकते हैं। नेगेटिव का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ये चाह रहा है कि -12 से लेकर -8, ठीक है, -8 यहीं तक प्रिंट करना चाह रहे, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगी, -12 में क्या अपना ये, फिर एच, फिर एस, फिर एल, है ना, फिर 8 में यू है तो वो आ जाएगी नहीं, तो ये आउटपुट आ जाएगा। तो पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर प्रिंट करना चाह रहे तो वो भी कर सकते हैं हम लोग इंटीजर करेक्टर के साथ, इंटीजर के साथ, स्ट्रिंग के साथ, किसी भी साथ में हम लोग करना चाह रहे तो वो भी कर सकते हैं। ये होता है स्लाइसिंग का। तो ये एग्जांपल हम लोग देख लिए लिस्ट के साथ भी टपल के साथ भी। तो आइए हम लोग टपल्स में एक और चीजें होती है कि नहीं ये हम लोग कॉन्सेप्ट देख लिए। मान लीजिए कोई चाह रहे है, कोई टपल है ना, तो अगर कोई टपल है उसको चाह रहे डिलीट करना, डिलीट, है ना, तो टपल्स में डिलीट होता है कि नहीं इसके बारे में हम लोग जानना बहुत जरूरी है। हम लोग टपल्स का कॉन्सेप्ट में हम लोग ये देखते थे ना, हम लोग ये देखे थे कि कोई भी है टपल्स को एक बार क्रिएट कर दिए तो फिर उसको ना हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, है ना, मतलब जो भी वैल्यू है उसी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते थे हम लोग, वो एरर देता था। मान लीजिए टपल वन में 4 5 6, अगर कोई चाह रहे 5 के जगह 8 करने तो वो नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार क्रिएट हो गया तो क्रिएट हो गया, फिर चेंज नहीं हो सकता था, तो वो एरर आ जाती है। तो उसी तरह से अगर हम लोग को डिलीट करना चाह रहे पूरा टपल्स को डिलीट करना चाह रहे तो वो डिलीट नहीं होगा, कुछ भी चीजें एरर आ जाएगी। ये होता है टपल्स के साथ। तो एक बार हम लोग क्रिएट कर लिए तो क्रिएट कर लिए, उसके बाद हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं टपल्स में। थैंक यू। और हम लोग आगे बात करेंगे सेट के बारे में, है ना। थैंक यू।